चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी या किस तरीके का उनका नेचर होगा, सब कुछ उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप रेनबो से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किससे आपकी शादी होगी। कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। रूट चक्र आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द लवर्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। पहली चीज़, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है, पहले मैं वो बता देती हूँ कि आप जो है किसी पार्टनरशिप को छोड़कर या सिचुएशनशिप को छोड़कर या फ्रेंडशिप या ब्रेकअप हो के या इवन डिवोर्स होके, सबके नहीं लेकिन कुछ लोगों के जो है ये चीज़ होकर आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। आपको अपनी वर्थ पता चलेगी, आपको पता है कि मेरी क्या वैल्यू है। ये नहीं कि जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है ये कर लो, हर समय जो है वो सप्रेस करते रहना, खासकर लड़कियों को या औरतों को कि तुम कुछ नहीं हो, ये फलाना ढिमाका जो भी बोला जाता है, मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। तो उस चीज़ को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कीमत रखते हो, आपको जो है अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना चाहते हो, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोसाइटी को सेटिस्फाई करके जो है आप आगे अपने जीवन में रह रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस है। कुछ समय लगेगा, हो सकता है कुछ महीने से कुछ जो है साल लगे कि आप जो है ये जो डेविल वाली एनर्जी है इसको छोड़कर अपने जो बैलेंस में आओगे। जो मैं कह रही हूँ ना कि वर्थ आपको पता चलेगी, अपनी वैल्यू पता चलेगी। ऐसे ही नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना किसी भी तरीके से, उस चीज़ को जब आप बैलेंस कर लोगे काफ़ी हद तक, तब जो है आप 9 ऑफ कप्स आ रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स के। जिस तरीके की आपकी नीड्स है, खासकर इमोशनल नीड्स की मैं बात कर रही हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे फुलफिल होगी, क्योंकि वो पर्सन भी जो है वो मेच्योर एज में होगा। ये पाइल जो भी लोग देख रहे हैं वो जो है ज़्यादातर जो है बहुत यंग एज में उनकी शादी नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ है। और हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रांजिशन में भी है। तो अब मैं वो नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ गलत या ब्लंट ट्रुथ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये चीज़ है कि सोसाइटी में जो मैरिजेस है वो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि जो कुछ लोग हैं, जो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं और वुमेन जो है वो अपना हक लेना या बोलना अब शुरुआत हो चुकी है। तो इस वजह से जो है जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो, सिचुएशनशिप रही हो या फिर जो है इवन मैरिज ही क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकलोगे, तब जो है आपकी शादी होगी। और आपकी ये सेकंड मैरिज हो सकती है या सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, या ये कह सकते हैं एक सीरियस रिलेशनशिप हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए नहीं कि आप जो है सिर्फ डेस्परेट हो किसी से शादी करने के लिए, इसलिए नहीं, इसलिए कि आप डिज़र्व करते हो ये चीज़। अब आता है यहाँ पे लवर्स आ रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही जो है वर्किंग हो सकता है किसी की जॉब हो सकता है कोई जो है बिजनेस करता हो या करती हो, जो भी जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। इस शादी में आपको जो है खुशी मिलेगी, सेंशुअलिटी मिलेगी, इमोशनल नीड्स जो है वो फुलफिल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है किसी को कुछ कहा तो वो जो है मतलब कोई भाव ही नहीं दे रहा या दे रही, तो या फिर ऐसा लगे कि आप ही सिर्फ एफर्ट्स लगाए जा रहे हो रिलेशनशिप पे और दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता। यहाँ पे नहीं है। मैं तभी कह रही हूँ कि एक मेच्योर एज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ही, मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों ही वर्किंग होगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की शुरुआत जो है वो दोस्ती से हो। अब वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो सकता है, या बहुत लंबे समय से आप लोग एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते हो, रैंडमली जानते हो, बाय फेस जानते हो, लेकिन जानते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी भी जो इमोशनल नीड्स हैं या फिर जो वैल्यूज हैं वो लगभग सेम होंगी, सिमिलर होंगी एक दूसरे के लिए। आप भी जो है वो ब्लंटली या जो सच सच है वो बोलना शुरू कर दोगे और आपके जो पार्टनर होंगे वो भी इसी तरीके के होंगे। तो आप दोनों की सबसे अच्छी ये चीज़ रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी कि आप लोग एक गुड फ्रेंडशिप को जो है वो कह सकते हैं कि ब्लॉसम करोगे।
तो आप दोनों जो है चाहे वो हस्बैंड वाइफ बनो या ना बनो, हालांकि यहाँ पे पूरे चांसेस है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ बनोगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित रहोगे और जो बोलने का तरीका है वो दोनों एक दूसरे के लिए इक्वालिटी वाला रहेगा। तो यहाँ पे मुझे वही चीज आ रही है नजर। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है। आप अपनी लाइफ में खासकर जो है 30, 32, 35 ऐसी एज पे शादी करोगे, और यहाँ पे ये चीज है कि आप जो है वो जो भी लग्जरी आपको चाहिए वो जो है आप क्रिएट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और लगातार करते जाओगे, लेकिन उस चीज को इंजॉय करोगे। तो अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ना कि जो है इस तरीके की रिलेशनशिप में आ जाना कि कोई जो है किसी को डोमिनेट कर रहा है या कोई जो है किसी को कुचल रहा है। तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में या फिर शादी में हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, राइपनेस है। आप दोनों ही अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जियोगे। इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मतलब ये है कि ये नहीं कि रिलेशनशिप हो गया तो एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, नहीं। इकोनॉमिकली भी आप कर रहे हो, साउंड कर रहे हो, जो फाइनेंशियल है वो ठीक है, हेल्थ वाइज वो ठीक है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव सुनने का धैर्य है, पेशेंस है। ये नहीं कि तुमने मुंह कैसे खोला, वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। मैं पहले ही कह रही हूँ, यहाँ पे जो आपकी पास्ट का रिलेशनशिप रहा होगा या इवन शादी भी रही होगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रही होगी, एब्यूसिव रही होगी, तो आप जो है उससे निकल कर फिर जो है आपके जिंदगी में ये चीज होगी और आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो आप सोच सकते हो। तो आप जो है काफ़ी हद तक जो अपना पास्ट का एक्सपीरियंस है ना, उसे काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगी, ऐसा तो नहीं होता कि कभी हर कुछ सब कुछ भूल ही जाता है व्यक्ति, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप उसमें बैलेंस में आ जाओगे, ना ही याद करोगे ना ही परेशान होगे, तो अपने आप में खुश रहना सीखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स में, ये न्यू बिगनिंग होगी, न्यू पर्सन के साथ होगी और आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से रहेगी, ठीक है, जिसमें आपकी इक्वालिटी होगी। जब हम किसी के साथ दोस्ती में होते हैं या फ्रेंडशिप में होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ना कोई आपका दोस्त रहा होगा, जो भी जेंडर हो उसमें जो है इक्वालिटी होती है, तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो रहेगी और आप जो है उस चीज में खुशी महसूस कर पाओगे। इस तरीके के पर्सन से आप शादी करोगे। यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जो भी चाहे वो जो भी जेंडर हो, वो जो है आपके जो इमोशनल नीड्स हैं या भावनात्मक तौर पे जो भी आप बोलोगे या उनसे कन्वे करोगे, तो वो जो है समझेंगे इस चीज़ को। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कुछ हद तक जो है उनके भी सिमिलर जो है वो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली या दोस्तों में ये चीज़ देखी होगी कि किस तरीके से जो है लोग अब्यूज करते हैं या गलत चीजें बोलते हैं और फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो। वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मुझे काउंसलिंग वाली चीज या काउंसलिंग वाली फीलिंग यहाँ पे ज्यादा आ रही है। हो सकता है प्रोफेशन ऐसा हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, या कोई जैसे गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज भी है, शनि है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है या लीगल फर्म हो सकती है जिसमें जो है ये पर्सन किसी को गाइड करते हो। डिवोर्स लॉयर हो सकते हैं, फैमिली कोर्ट के लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ है, या लोगों को गाइडेंस देना किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ है। यहाँ पे जो है मेडिकल का प्रोफेशन भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट मैंने आई थिंक बोल दिया है। तो कुछ ना कुछ जो मेंटल एबिलिटी है जिससे जो है लोग हील हो पाए या फिर जो है लोगों को मदद मिल जा पाए किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटा स्केल हो चाहे वो बड़ा स्केल हो, उस तरीके से जो है यहाँ पे लाइफ मुझे दिख रही है। इस पर्सन का कैरियर ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ to face the fear and with confidence। and next आ रहा है change, I understand that nothing can grow or evolve without movement। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फ्रेंडशिप आपकी रहेगी, करेज रहेगा, आप जो है ये पर्सन आपको कभी मतलब ये नहीं कि तुमने बोला कैसे, वो कहे उल्टा आपको जो है हिम्मत देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है चेंज है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, और ये जब भी होगा, क्योंकि चेंजेस से होने से पहले कुछ साइन या सिंक्रोनिसिटी हमें दिखने लग जाती है। कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे रिपीटेड नंबर में, या फिर जो है कोई पर्टिकुलर नाम दिखने लग जाएगा या इनिशियल जो है किसी का दिखने लग जाएगा, तो तब जो है वो ये चीज़ होगी। और आप जो है निश्चिंत रहो कि आपको जो आपकी एंजाइटी है वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हटेगी, और जब हो जाएगी तभी आप जो है वो अच्छा फील कर पाओगे। ऐसी शादी में रहना या ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो कि खराब है, जो हमारी सोसाइटी कहती है कि उसमें रहो,
वो चीज़ से जो है आप निकलोगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री करोगे, उसके बाद जो है ये चीज़ हो पाएगी। अब सबके लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद वाला जो है वो रिलेशनशिप होगा और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि आप दोनों ही वर्क करना चाहते हो। आपके पास्ट रिलेशनशिप में जो है एक पर्सन बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहता था या चाहती थी, इस वजह से जो है आपका ब्रेकअप हुआ होगा। काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। अब चलिए देखते हैं कुछ रैंडम चीज़ें। ब्रेसलेट या नेकलेस, उन्हें ब्रेसलेट या नेकलेस पहनना पसंद होगा। नेक्स्ट आ स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पिज़्ज़ा पार्टी, तो हो सकता है पिज़्ज़ा पार्टी कोई हो रही हो, वहाँ पे जो है आपको ये पर्सन मिल जाए। नेक्स्ट आ नेचुरल ब्यूटी, तो आपको जो है वे अप्रिशिएट करेंगे, प्लस वो जो है मेकअप से ज़्यादा जो है अपनी स्किन का ध्यान रखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है वाइल्ड फ्लावर्स, फैशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ रहा है कनाडा, हो सकता है आप लोग कनाडा में मिलो या फिर कनाडा जो है वो सेटल होना चाहो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये पर्सन जो है वो ऐसा भी फील करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है नॉटी, तो आपको वो नॉटी पर्सन लगेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट नो व्हाट टू से एंड हाउ, थोड़े से शाई पर्सन हो सकते हैं ये शुरुआत में। IAS IPS, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकता है, मैनेजरियल वर्क हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डार्क ब्लू ब्लैक आइज, ग्रीन और ब्लू आइज, हालांकि सबकी नहीं होंगी लेकिन कुछ जो है वो लोगों के लिए जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर ये रह सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए परसिवरेंस, ओके, दृढ़ता के साथ जो है वो फेथ नहीं लूज करना है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंट, ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, जो भी है सच झूठ वो आपको बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लस साइज वुमन। नेक्स्ट आ रहा है एवरेज हाइट, और नेक्स्ट आ रहा है फेशियल सिमेट्री, वीनस एंड अपोलो होल्स, और नेक्स्ट आ रहा है सॉफ्ट स्किन। तो इस तरीके के जो है ये पर्सन दिखते होंगे या ये फीचर्स जो है वो ये हो सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए यहाँ पे जो है कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है पीस आई है, डव आया है, और यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने पहले भी बोली, सीजर आया है। तो जो पुराना पास्ट का एक्सपीरियंस है ना, जो गलत एक्सपीरियंस है उसको आप कट डाउन कर रहे हो, और यहाँ पे पीस आ रही है, शांति आ रही है, और आप इस चीज़ को खुशी से महसूस कर पाओगे। ज़िंदगी में ड्रामा नहीं रहेगा, फालतू की बकवास करने वाला कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना, तो कुछ उसी तरीके का प्लॉट है। नेक्स्ट आ रहा है रांझना, शेरशाह मूवी का, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैं यहाँ हूँ, वीर ज़ारा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्परर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, और नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजल्ट करना, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पोजीशन पे हो सकते हैं। अब ये जो है वो कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये ट्रेडिशनल है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन जो है जो उनका रूम है या खाने का जो तरीका है वो नीचे बैठ के ही खाने का तरीका, बेशक जो है वो थोड़ा जैसे डाइनिंग टेबल होता है तो वो जो है उतना लेवल का ना हो, नीचे बैठ के खाने का हो। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो तो उस लेवल का, जैसे जापान में जो है वो ये चीज़ होती है कि एक बड़ी सी मेज होती है बीच में, जो इतनी ऊंची नहीं होती जितनी डाइनिंग टेबल हो जैसे होती है, मतलब आपकी कमर तक नहीं, नीचे होती है, और वहाँ जो है साइड में गद्दे लगे होते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ये ट्रेडिशनल पर्सन होंगे। अब ये जो है आपके रिलीजन कह रही हूँ,
रीजन से जो है वो अलग हो सकता है। रिलीजन आप दोनों का सेम हो सकता है, जैसे अगर आप हिंदू है तो वो भी हिंदू है, ये हो सकता है, लेकिन रीजन अलग हो सकता है। जैसे आप नॉर्थ से आते हैं तो ये साउथ से आते हैं, या वो साउथ से आते हैं आप नॉर्थ से आते हो, इस तरह की चीज़ है। या आप राजस्थान के हो तो वो बंगाल के हैं, कुछ ऐसी चीज़। या आप पंजाबी हो तो वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल पर्सन है और बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। हो सकता है कि ये अपनी एज से जो है वो मेच्योरिटी ज़्यादा कैरी करते हो, दिखने में ये यंग हो सकते हैं, या फिर जो है इनको अपनी बियर्ड या मुस्टाच अगर मैन है तो वो जो है उस चीज़ को रखना पसंद करते होंगे। ये पर्सन जो है वो आपको दोस्तों के थ्रू मिलेंगे, या वर्किंग प्लेस पे मिलेंगे, या फिर जो है कहीं दोस्तों के थ्रू आप कहीं जाओगे, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे कोई डिनर पार्टी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे जो है ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। मतलब साथ रहेंगे इन द सेंस आपको जो है हेल्प करेंगे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो बहुत छोटी सी बात हो। और ये पर्सन आपके लिए जेंटल रहेंगे शुरुआती समय से, तो आप जो है उनकी तरफ एक अट्रैक्शन सा जो है वो महसूस करोगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पर्सन होंगे। इनका कोई भी ऐसा विचार नहीं होगा कि रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो पर्सनालिटी ऐसी है वो जेंटल होंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, फेमस पर्सन हो सकते हैं। अब ये जो है किसी भी तरीके से जो है फेमस हो सकते हैं। अब कुछ लोगों में फेमस हो सकते हैं, 4 5 10 लोगों में फेमस हो सकते हैं। कुछ जो है वो 20 लोग, या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होंगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये जो है एक्सट्रोवर्ट नेचर के होंगे। बाहर का जो इनका अपीयरेंस है वो एक्सट्रोवर्ट होगा, कि सब लोगों से जो है वो अच्छे से बात करना या इस तरीके से रहना, लेकिन जो उनकी जो इमोशंस अगर आते हैं तो वो एक इंट्रोवर्ट की तरीके से होंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस है, चेरियट का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपनी ब्राइट साइड को जो है वो दिखाते हैं, और जो शैडो साइड है उसको काफी हद तक छुपाते हैं, और सारे लोग जो है वो यही करते हैं। ये पर्सन भी इसी तरीके से करते होंगे। तो जो भी उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव पार्ट हुआ होगा, या डार्कर पीरियड रहा होगा, या किसी भी तरीके का स्ट्रगल रहा होगा, वो जो है वो ना ही वर्बली किसी को बताते हैं, ना ही मतलब किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सन मेच्योर जो है वो इसी वजह से हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पार्टिसिपेशन है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा, ट्रेडिशनल है। तो ये पर्सन ऐसे नहीं कि टाइम पास किया 6 महीने जो है वो लिव इन में रहे, फिर जो है वो शादी करी, नहीं करी, नहीं, सीधे शादी करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, ये करते हैं, फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, और दोनों जो है वो अच्छे से निभाएंगे। ये वाला जो है माइंडसेट रहेगा इस पर्सन का। और बहुत जल्दी जो है आपकी फैमिली क्रिएट होगी, क्योंकि इस पर्सन को जो फैमिली वैल्यूज़ हैं या फैमिली ट्रेडिशंस हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो वेस्टर्न कल्चर है ना, कि आज इसके साथ फिर जो है उसके बेबी हो गया और फिर शादी नहीं करी, फिर किसी और के साथ, ये सब नहीं है। वो जो एक सेल्फिशनेस वाली चीज़ होती है कि बहुत अच्छी डील मिल जाए, वो डील वाले पर्सन नहीं है। जिसको कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप को भी नहीं सुनता, वो जो डायलॉग है ना, वो वही चीज़ है कि बस कमिटमेंट कर दी तो फिर वो कर ही दी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग है। इनके जो इनर चाइल्ड है या इमोशंस है वो आपके सामने ही धीरे धीरे निकलेंगे। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही हो जो बहुत सालों से उन्होंने दबा के रखी हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको हर्ट नहीं होने देंगे, ना ही आपको अपने किसी और को जो है हर्ट करने देंगे। तो इस तरीके की चीज़ है, और जो भी उनके वुंड्स रहे होंगे या परेशानी रही होगी वो आपके सामने बेशक आएगी, लेकिन वो इस तरीके से आएगी कि वो काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। इस पर्सन की जो अपीयरेंस होगी वो इस तरीके की होगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ड, या इस तरीके की चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, लेकिन जब आप उनसे इमोशनली बात करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत प्यारा सा एक बच्चा है। ठीक है, अब बच्चा इन द सेंस मैं इमेच्योरिटी से नहीं कह रही हूँ, कि वो प्योरिटी है, वो इनोसेंस है, जिस प्योरिटी को इस पर्सन ने जो है वो अपनी सोसाइटी से जो है बचा के रखा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, आपको भी मिलेगा, इस पर्सन को भी मिलेगा। आपका आना इस पर्सन की लाइफ में जो है वो एक अलग ही तरीके का जो है वो कह सकते हैं मोड़ जो है वो लाइफ में मिल जाएगा, और आप दोनों ये चीज़ फील कर पाओगे। आप ब्लेस्ड फील करोगे कि आपको जो है इस तरीके का पर्सन मिला है।
ठीक है, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स को या फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल तरीके से सही नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है, जो आप एक दूसरे का साथ दे सकते हो वो आप दोगे और आगे बढ़ते जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। और नेक्स्ट आर रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो ये पर्सन जो है वो इस तरीके के है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लोगों से ही जो है वो बात करना पसंद करते हैं और अबंडेंस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। वेल्थ, हेल्थ के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। तो हेल्थ हो गई, वेल्थ होगी। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के प्रति जागरूक है तो इसका मतलब ये है कि कभी ज़िंदगी में मिठाई नहीं खानी है या फिर जो आलू का पराठा नहीं खाना है, कभी छूना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है मंथ में 1 दफ़े खा लें या फिर जो है 6 महीने में 2 दफ़े खा लें, कुछ इस तरीके की चीज़ रहेगी। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी। और अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि पैसा भी हो, हेल्थ भी हो, मेंटल हेल्थ भी हो, सब कुछ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है वो लूज़ कर रहे हैं या फिर फैमिली में ना हो। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है और एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं वैसे ही। ऐसे नहीं कि हर जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि कमी ढूंढते रहते हैं कि इसमें वो कमी, उसके में वो कमी, और फिर जो है बाद में बैठ के चुगली करते हैं और हंसते हैं। ऐसे पर्सन ये नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या कह सकते हैं ओवर सेंसिटिव ये पर्सन होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और उनकी तरफ से। ऑलवेज ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, तो आपको रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बिग स्माइल, आप इनके चेहरे पे हमेशा बिग स्माइल देखोगे। और नेक्स्ट आ रहा है कैंडल लाइट डिनर, तो कैंडल लाइट डिनर जो है वो बाहर लेकर जाना या घर में ही प्रिपेयर कर लेना, कुछ ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है 6 एप्स, तो इनको पसंद होगा ये सब। इंगेजमेंट रिंग, तो आपको इंगेजमेंट रिंग के लिए पहले ही जो है वो प्रपोज कर देंगे या कह देंगे, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन और ब्लू आइज, तो ये हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है। फैशन इंडस्ट्री ये हो सकता है, या फैशन की सेंस बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट आ रहा है राइटर, ये राइटर हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टॉकेटिव, तो बातचीत करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू चेंज मी फॉर एवर, उनको ऐसा लगेगा कि आपने उनमें सब कुछ चेंज कर दिया। नेक्स्ट आ 22 to 27 ईयर्स, ये हो सकता है, या फिर ये इनकी अपीयरेंस जो है वो इस तरीके की लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे परसीवरेंस, तो बहुत ज़्यादा जो है वो विल पावर वाले पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तो वो जो है आपके लिए खुशी, जेन्युइनली खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हो या ऑस्ट्रेलिया में रहने लोगों, यू डिजर्व द बेस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 29 to 32 ईयर्स, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और ये जो है वो एज भी हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, या फिर दिखने में आप लोग इस तरीके के होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एक सोल फैमिली आई है, यहाँ पे एक लीफ आई है, यहाँ पे एक जो है मूविंग फॉरवर्ड है, और यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो सोल फैमिली की तरीके से होंगे आपके, आपका और इनका एक इंस्टेंट जो है वो कनेक्शन हो जाएगा। आप हमेशा मूविंग फॉरवर्ड के बारे में ही सोचोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली इक्वली ट्रीट करोगे, जो कि कम होता है सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि इनको समझ है कि लाइफ को या रिलेशनशिप को कैसे निभाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। ओ मेरी जान मेट्रो मूवी का है, और देख लेना नेक्स्ट क्या है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकद्दर का सिकंदर, आई थिंक ये अमिताभ बच्चन की मूवी है, मुझे नहीं मालूम है और मैं गलत भी हो सकती हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दीवाना मैंने प्यार किया, ये सलमान खान का गाना आई थिंक। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।